बारिश में एक कमरे में दो बहनों की सुहाग रात। आखिर मेरी वो ड्रेस कहाँ चली गई, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। पूरी की पूरी अलमारी छान मार लिया। तभी पूजा रेखा के सामने आकर टशन भरे अंदाज में बोलती है, रेखा कैसी लग रही हूं मैं? अच्छा, तो मेरा ये येलो वाला गाउन तूने पहना है। पूजा की बच्ची, ज्यादा स्टाइल मत मार और चुपचाप उतार मेरा गाउन। अभी नहीं, जब मेरा इसे पहनकर जी भर जाएगा तो उतार दूंगी। ये तेरी गलत बात है पूजा, मैं अपने लिए जो कुछ भी खरीद कर लाती हूँ तू मुझसे पहले पहन जाती है। अरे तू तो ऐसे किलस रही है जैसे मैंने तेरे कपड़े नहीं तेरा पति छीन लिया हो। दोनों बहनों की चिक चिक बाजी सुनकर मधु आ जाती है। अरे अब क्या हो गया, दोनों बहनें क्यों कलेश कर रही हो? माँ देखो ना, मैंने जरा क्या इस रेखा की ड्रेस पहन ली, ये भड़की हुई है। पूजा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि रेखा दीदी बोला कर, उम्र में तुझसे 1 साल बड़ी है, छोटे बड़े का लिहाज तो किया कर। आज तुझे उसके कपड़े पसंद आ जाते हैं तो वो ले लेती है, कल को उसका पति पसंद आ जाएगा तो उसे भी ले लेगी। अगर हैंडसम हुआ तो जरूर मम्मी। रेखा तू इसे छोड़, जल्दी से ये साड़ी डालकर तैयार हो जा, लड़के वाले आते होंगे। कहने को तो पूजा रेखा दोनों सगी बहनें थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान जितना अंतर था। पूजा मनमौजी थी तो रेखा सबके बारे में सोचने वाली थी। हल्का फुल्का श्रृंगार करके रेखा लड़के वालों के सामने आती है। जब सादगी देखकर रेवती रेखा को बेटे मनवीर के लिए पसंद कर लेती है। माधु जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का, तो आप जल्दी से शादी की तारीख निकलवाइए। पर जैसे ही पूजा मनवीर को देखती है तो दिल ही दिल में कहती है, ओह गॉड, ही इज तो टू हॉट एंड सेक्सी। ऐसा डैशिंग गुड लुकिंग स्मार्ट बंदा तो पूजा को डिजर्व करता है। पता नहीं मेरी बॉडम बहन में क्या देखकर पसंद कर लिया। अच्छा जी, अब हमको इजाजत दीजिए। जी भाई साहब, मैं कह रही थी बच्चे भी आपस में बात कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। रेखा मनवीर बात करने चले जाते हैं, तभी पूजा टपक जाती है। हेलो मनवीर जीजा जी, मैं रेखा की छोटी बहन हूँ। वैसे मेरे लिए क्या ख्याल है आपका? इस पर तीनों के बीच खामोशी छा जाती है। तभी रेखा कहती है, जी माफ कीजिएगा, पूजा जरा नटखट मिजाज की है। देखते ही देखते शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जिस वजह से मनवीर घर में आता है जहां रेखा को मेहंदी लग रही होती है। तभी पूजा उससे फ्लर्ट करने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों, अच्छा नहीं लगा? दूर हटो, मैं तुम्हारी बहन का होने वाला पति हूँ। तो फिर मेरे भी पति बन जाओ। वैसे भी मैं और रेखा हर चीज शेयर करते हैं, और साली तो आधी घर वाली होती है। मैं जानती हूँ तुम बाहर से ना कर रहे हो, मगर अंदर अंदर से तुम भी मुझे चाहते हो। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, अच्छे अच्छों का दिल फिसल जाए। आई लव यू। पूजा की खूबसूरती देखकर मनवीर अपनी साली के साथ गलत संबंध में आ जाता है। इधर सच्चाई से अनजान रेखा मनवीर के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रही होती है। विधि विधान से दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो वहीं सबकी नजर से बचकर मनवीर पूजा की मांग भर देता है। अब दोनों बहनें एक पति की पत्नी बन जाती है। विदाई के टाइम मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पूजा पहले ही गाड़ी में घुसकर बैठ जाती है। अच्छा रेखा, पूजा को तेरे साथ भेज रही हूँ, जब तेरा मन लग जाएगा तो उसे भेज देना। जी माँ। गाड़ी चल पड़ती है। बारिश देखते हुए पूजा सुहाग रात की एक्साइटमेंट में कहती है, कितना रोमांटिक मौसम है। मुझे तो अपनी और मनवीर की सुहाग रात की जल्दी पड़ी है। वैसे तो मेरी इस बॉडम बहन के मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन मैं इसकी सुहाग रात होने नहीं दूंगी। बाजी तो मैं ही मारूंगी। लेकिन ससुराल आकर वो क्या देखती है कि केवल उनके पास रहने को एक ही कमरा है, जिसके ज्यादातर हिस्से में सामान भरा हुआ है और एक पुराना सा पलंग लगा था, जिससे दोनों बहनों के सुहागरात मनाने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। ओ नो रेखा, इतने छोटे मैदान में ना तो मैच होगा ना चौके छक्के लगेंगे। क्या मतलब? आई मीन टू से, तो जीजू के साथ इस माचिस के डिब्बे जितने कमरे में सुहागरात कहां मनाएगी? चल बेशरम, चुप कर। ये लो मां, आरती की थाली। रेवती रेखा का स्वागत करवाती है। बादल तेज तेज से बरस रहे थे। कमरे में जगह की कमी के चलते सब एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे, जबकि पूजा चिढ़ी पड़ी थी। भैंस की आंख, ये सारे चमगादड़ की तरह देख रहे हैं, पता नहीं कब बत्ती बुझाएंगे, तब तक मेरे रोमांस के कीड़े ना मर जाएं। तभी शर्म के लहजे से ससुर शंकर ने कहा, बारिश तो होती रहेगी, चलो सब लोग सो जाओ। भाग्यवान, हमारे बिस्तर की भी व्यवस्था कर लो। ससुर जी आप सब नीचे सोएंगे, यहाँ पलंग में सो जाइए।
अरे नहीं बहू, आज तुम दोनों के लिए खास रात है। तुम पलंग में सो जाओ और तुम्हारी बहन को मैं अपने पास सुला लेती हूँ। ये सुनते ही पूजा गुस्से से मनवीर को घूरने लगी। तभी मनवीर ने कहा, ये तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कच्चा चबा जाएगी। इस मनवीर के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। रेवती बत्ती बुझा देती है। रेखा मनवीर के करीब आने लगती है। तभी एक कमरे की किल्लत में रेखा का बाल फंस जाता है। मनवीर बाल छुड़ाने लगता है। आ मनवीर जी जरा आहिस्ते कीजिए, दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द तो होगा, मुझे करने दो। दोनों की बातें सुनकर पूजा का खून जलने लगता है। ये बंदा कैरेक्टर का इतना ढीला निकलेगा सोचा नहीं था। दोनों के दोनों चालू तो नहीं हो गए। थोड़ी देर में सबके सब खर्राटे भरने लगते हैं। इधर मनवीर रेखा के अरमानों भरे दिल को तोड़कर पीठ घुमाकर सोने का नाटक करता है और आखिर में पूजा के पास आ जाता है। ओह आई एम सॉरी बेबी, वो तुम्हारी बहन मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, फेविकॉल के जैसे चिपक गई थी। रहने दो, मक्खन मत लगाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, जाओ उसी से चिपको। सुहाग रात के दिन अपने पति से ऐसे पेश आओगी? तुम तो इतनी खूबसूरत हो और जिसके पास पनीर हो वो आलू क्या खाएगा? मनवीर पूजा को मक्खन लगाता है और दोनों सुहाग रात मनाते हैं। इसी तरह से रात कट जाती है और अगली सुबह हो जाती है। तभी उदासी भरा दिल लिए रेखा अपने पति के पास आती है। जी कल रात आप एकदम से सो गए? हाँ, वो कल रात में थक गया था, बारिश बहुत ज्यादा तेज थी इसलिए। कोई नहीं, कल रात नहीं सही, आज की रात सही। रेखा को मनवीर के करीब देखकर पूजा कलप जाती है और टपक पड़ती है। क्या बातें चल रही है मेरे दीदी और हैंडसम जीजा जी के बीच? कुछ नहीं, बस यूं ही। चल तू नाश्ता कर ले। नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। सब कोई नाश्ता कर लेता है, जिसके बाद पूजा मनवीर की जूठी हुई थाली में खाने बैठती है, जो कि रेखा को खटकता है। अरे पूजा, तू अपने जीजू की जूठी थाली में क्यों खा रही है? नई प्लेट लगाती हूँ। नहीं, मुझे इसी में खाना है। पर लगता है तुझको डर लग रहा है रेखा कि कहीं मेरी और जीजू के बीच में प्यार ना बढ़ जाए, है ना? अरे नहीं। रेखा इस बात को हंसकर टाल देती है। तभी जैसे ही मनवीर काम पर जाने लगता है तो पूजा कहती है, मनवीर जीजा जी, ये क्या, इतनी सुंदर साली को आप घर में छोड़कर काम पर जा रहे हैं? मैं आपके घर आई हूं, मुझे थोड़ा घुमा दीजिए, आखिर साली भी आदि घर वाली है। ये सुनकर सास ननद पूजा का चेहरा देखने लगते हैं। मां पता नहीं क्यों, पर मुझे ना भाभी की बहन के लक्षण ठीक नहीं लगते। मेरा दिल भी कुछ ऐसा ही गवाही दे रहा है बिटिया, लेकिन ये बहू की बहन है, कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं। मनवीर अपनी पत्नी को छोड़कर उसकी बहन को घुमाने लेकर चला जाता है। इसी तरह से दिन गुजरने लगता है। अब दोनों एक ही थाली में भी खाने लगे थे। मनवीर सबके आगे पूजा को भी झुमके बाली लाकर देता तो कभी उसके मनपसंद की चीज खाने को लाता था। पूजा ये लो, मैं तुम्हारे लिए टिक्की लाया हूँ। ओह थैंक यू जीजा जी, यू आर द बेस्ट। कहते हुए पूजा मनवीर के गाल पर किस कर देती है, जिसे पत्नी होते हुए रेखा को यह हरकत नहीं सुहाती और वो कहती है, पूजा अब तुझे आए बहुत दिन हो गए हैं, तुझे घर जाना चाहिए, माँ पापा तेरी चिंता कर रहे होंगे। मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का। रेखा, जब उसका मन नहीं है तो क्यों उसे भगाने पर तुल गई हो? हाँ, पूजा के चलते दोनों के रिश्ते में खटास आने लगती है। तभी रेवती ने कहा, मनवीर ये क्या लहजा है बात करने का? रेखा तेरी बीवी है, उसे आदर देना सीख, वरना कोई भी तीसरा आकर तुम्हारा घर तोड़ देगा। ऐसे कहते हुए सास पूजा को टॉन्ट मारती है। देखते देखते रात ढल जाती है। आज बहुत ज्यादा ही गर्मी है ना बहू, कमरा तो भट्टी की तरह जल रहा है। चलो आज बिस्तर बाहर लगाकर सोते हैं, बरसात भी नहीं आ रही आज तो। सब बाहर बिछौना लगा के सो जाते हैं, मगर जैसे ही दोनों देखते हैं कि सब सो चुके हैं तो दबे पांव कमरे के अंदर घुस आते हैं। आज तो पूरा का पूरा कमरा खाली है। आज की रात सबसे हसीन, सबसे रंगीन होगी। तभी पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। दोनों को एक दूसरे की बाहों में बाहें डालते हुए देखकर रेखा की आंखें डबडबा जाती हैं। पूजा, तूने मेरा घर तोड़ दिया। क्या मिल गया तुझको मेरा पति छीनकर? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मनवीर, तुम मेरी औलाद नहीं हो सकता। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया तुम दोनों ने, और तू शर्म नहीं आई अपनी बहन की सौतन बनते? मैं किसी की सौतन नहीं हूं मनवीर, मेरे भी पति हैं, शादी की है हमने एक दूसरे से। मनवीर हम गलत नहीं हैं, तुम डरो मत। लेकिन मनवीर को अपनी गलती समझ में आती है और वह अपनी ही नजर में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो माँ। रेखा, मेरा पाँव फिसल गया था। पूजा मेरे करीब आती गई, पता ही नहीं चला क्या गलत था क्या सही। माफ कर दो मुझे, बस एक मौका दे दो। मनवीर अपनी भूल को मानकर पूजा को उसके घर छोड़ आता है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते सुधरने शुरू हो जाते हैं और पूजा को भी अपने किए का पछतावा होता है।